अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही है, लास्ट वीक में हमने गैप जो है वो एक्सपेक्टेड किए थे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड और इसके अलावा ऑयल में। और यूएसडी कैड में भी हमने एक्सपेक्टेशन की थी और सेम जैसा कि हमने आपको एक्सप्रेशन बताई थी गैप के हवाले से, सेम मार्केट ने गैप्स दिए हैं। और जो हमारी सपोर्ट थी वहाँ से मार्केट जो है वो ओपन हुई थी मंडे वाले दिन। इस वीक में भी इंशाल्लाह हम जो बेस्ट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके अलावा हम पूरी रिसर्च करके फिर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते के सबसे जो बड़े न्यूज़ इवेंट थे, जिसमें था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट कट किया। पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो था 4.75% और अब जो है वो 4.50 हो गया है, जिसका इम्पैक्ट जो है यूरो यूएसडी पर जो है वो बिरिश में आया था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं आया और इतना कम भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में जीबीपी यूएसडी जो है वो थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो है वो पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसको हम है अपनी सीओटी रिपोर्ट में मज़ीद रीड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो कि 50.9 आया है, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड है। यूएसडी के लिए बुलिश सिग्नल था। एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 183 के स्ट्रॉन्ग आया है, जो कि यूएसडी बुलिश साइन का सिग्नल था। और इसके बाद नॉन फॉर्म पेरोल की बात करें एनएफ की, तो यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट में भी बताया था, कि हमारे पास मार्केट में जो जो सिनेरियो बन सकते हैं, लेट्स से कि 140 से पोजीशन कम आती है तो यूएसडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होगा। लेकिन अगर 140 से लेकर 200 के दरमियान आता है रिज़ल्ट एक्चुअल नंबर्स का, तो मार्केट जो है वो स्लाइटली रहेगी। बेरिश बुलिश मूव दोनों हो सकती हैं। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास अगर 200 से ऊपर आता है तो मार्केट में यूएसडी जो है वो बुलिश होगा। तो सेम सिनेरियो हुआ, मार्केट स्लाइटली रही। मार्केट ने पहले अपसाइड मूव किया और उसके बाद डाउन साइड मूव किया। ठीक है, दोनों तरफ जो है वो मार्केट देखने को मिली, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल का डाटा आया था 143 के। और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4.0 आया है, जो कि यूएसडी को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, यूएसडी न्यूट्रल है हमारे पास इस वक्त। ओवरऑल बात करें तो जीबी पर शॉर्ट टर्म प्रेशर है, लेकिन सीओटी रिपोर्ट इंस्टीट्यूशनल की बुलिश शिफ्ट दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं सीओटी रिपोर्ट। इस वक्त हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जिसमें हमारे पास इस वक्त यूरो का सीओटी डाटा ओपन है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास -66 के पोजीशन थी लास्ट वीक में, जो कि अब डिक्लाइन होकर -58 के रह गई हैं। और अगर हम शॉर्ट चेंजेस और लॉन्ग चेंजेस को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8800 लॉन्ग पोजीशन जो है वो नई ओपन हुई हैं, और शॉर्ट चेंजेस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 900 नई पोजीशन ओपन हुई हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यूरो यूएसडी के लिए, तो यूरो जो है वो इस वक्त एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो हैं वो इसको बाय कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो है वो बुलिश सेंटीमेंट बन रहे हैं यूरो यूएसडी के हवाले से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जीबीपी की बात करें तो जीबीपी में हमारे पास भी जो पोजीशन है वो कुछ डिक्लाइनिंग की सूरत में है। यहाँ पर आप अगर देखें, लास्ट वीक में 21 के था, लेकिन इस वीक में हमारे पास नेट पोजीशन डिक्लाइन होकर -11 के रह गई हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर भी हमारे पास जीबीपी जो है वो बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो हैं वो जीबीपी को बाय कर रहे हैं। ओवरऑल लॉन्ग चेंजेस और शॉर्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त लॉन्ग चेंजेस में 6100 नई पोजीशन ओपन हुई हैं, और शॉर्ट चेंजेस में हमारे पास 4200 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी जो है वो बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, और मार्केट जो है वो शिफ्ट होने की ट्राई कर रही है। फिर यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट बन सकती है, जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं यूएसडी की सीओटी रिपोर्ट। और यहाँ पर हमारे पास इस वक्त क्या पोजीशन है, वो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं। लास्ट वीक में हमारे पास 14,200 पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास पोजीशन जो है वो 14,500 पोजीशन हुई हैं, जो कि इंक्रीज़ हुई हैं। और इसके बाद अगर हम लॉन्ग चेंजेस और शॉर्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट चेंजेस में पोजीशन 500 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं, और लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास माइनस, और लॉन्ग चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 170 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं। ओवरऑल यहाँ पर यूएसडी जो है वो न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा
पोजीशन चेंज नहीं हुई है इसमें, लेकिन हमारे पास मार्केट में जो है अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, इसको हम देखते हैं। और इस वीक में हमारे पास क्या न्यूज़ हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं और क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं यहाँ से। और इस वीक में हमारे पास जो न्यूज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास जीबी की बीओई गोबेल स्पीक है, और इसके बाद फेड चेयर पावल्स की स्पीक है, और कोर सीपीआई की न्यूज़ है जो कि एक्सपेक्टेड है 0.3%, और सीपीआई की एमएम की न्यूज़ जो है वो भी 0.3% है, जिसकी प्रीवियस जो थी 0.4% थी। और सीपीआई की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2.9% एक्सपेक्टेशन है इसकी, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो अगर इसके जो एक्चुअल नंबर्स हैं इसके फोरकास्ट से अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेशन से अच्छे आते हैं, तो ये करेंसी के लिए अच्छी होगी। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ आती है फेड चेयर पावर की, और इसके बाद फिर हमारे पास जीबीपी की न्यूज़ है थर्सडे को जीडीपी की, जिसमें हमारे पास 0.1% फोरकास्ट है। और अगर इसके में हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट है, जिसका मतलब यह है कि अगर ये एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से अच्छा आता है, ज़्यादा आता है, ग्रीन नंबर्स में आता है, तो ये जीबीपी के लिए अच्छा होगा। इसके बाद हमारे पास कोर पीपीआई की न्यूज़ है, पीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और इसके बाद कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम ये सब न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज के एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो इस वक्त हमारे पास यूरो यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट में जो है वो एक गैप एक्सपेक्टेड था, जो कि मैंने मुख्तलिफ पेयर्स में बताया था, जिसमें हमने यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, और इसके अलावा गोल्ड और ऑयल में बताया था, और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारे पास गैप आया। और अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो गैप की एक्सपेक्टेशन थी वो ये वाली सपोर्ट थी, और मार्केट ने वही सपोर्ट को जो है वो गैप का पॉइंट बनाया, और यहाँ से मार्केट ने जो है वो हमें मंडे को ओपनिंग दी, और बाकायदा तौर पे हमारी जो है वो यहाँ से सपोर्ट भी जो है वो रिजेक्ट हो गई वीकली कैंडल के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है और इसकी जो ओपनिंग है, ये इस क्लोजिंग के ऊपर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो मार्केट ने जो है वो वीकली चार्ट में जो है वो वीकली सपोर्ट को रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर जो डे वन की ट्रेंड लाइन आती थी उसका रीटेस्ट भी हो गया, और मार्केट जो है वो वापस कंटिन्यू भी हो गई, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पर सिनेरियोज क्या बन सकते हैं, डे वन में अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहे तो वो कैसे रह सकता है, अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो लेवल्स बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लेवल ये वाली साइड है जो कि हमारी बुलिश साइड है, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है वीकली चार्ट के मुताबिक, वीकली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारा ट्रेंड को चेंज कर जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है वीकली में, तो हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश स्टार्ट हो जाएगा, और मार्केट जो है वो वापस अपना ट्रेंड बेरिश ट्रेंड में स्टार्ट कर देगी। और बेरिश ट्रेंड में हमें पता है कि मार्केट जो है वो वापस यहाँ इस एरिया तक आ सकती है, और अगर बुलिश साइड देखें तो बुलिश में हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैंने बताया था कि हमारे पास मार्केट में जो है वो डे वन के मुताबिक यहाँ पर जो है वो एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, और डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास डे वन में चलते हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। डे वन में हमारे पास ये जो है रेजिस्टेंस ये वाला एरिया, और इसके अलावा ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है डे वन में, तो हमारे पास मार्केट में जो है वो एक डब्ल्यू पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला एरिया होगा, और इससे बाद मार्केट वापस डाउन, और फिर जो है वो मार्केट अप जा सकती है। सो पहले ये ज़रूरी है कि मार्केट इस एरिया तक जाए और इस एरिया को ब्रेक करे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि मार्केट में जो है इस वक्त मार्केट जो है वो साइड वाइज है, ठीक है। डे वन में यहाँ पर ये एरिया जो है एक रेंज की सूरत में चल रहा है, ठीक है। और H4 में हमारे पास ये एरिया जो है वो एक रेंज की सूरत में चल रहा था, ठीक है। और इसको हम जो है वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने यस लेट्स से कि हमारे पास मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट हुई अगेन डाउन, और उसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे, और अगेन मार्केट ऊपर गई, और यहाँ से जैसे कि इसने H4 में फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट बना के मार्केट अगेन डाउन नीचे आई, और अगेन नीचे फेक ब्रेकआउट बन गया। अब जो है वो मार्केट अगेन वापस ऊपर निकल गई है इस रेंज के अंदर, सो ठीक है। तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो इस एरिया के ऊपर जो है जाने का है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि हमारे पास जो सीओटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी हमारे पास बुलिश मोमेंटम बने हैं, बुलिश सिनेरियोज बने हैं यूरो में। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक और पॉइंट दूँ यहाँ पर हमारे पास DXY का, तो DXY में हमारे पास ये सिनेरियो बना है कि मार्केट जो है आप देखें तो यहाँ पर डे वन में हमारे पास एक लॉन्ग टाइम जो है वो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ इस एरिए से सितंबर से, जो कि यहाँ इस एरिए पर इस लेवल पर जो है वो
इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास इस पॉइंट से जो है वो वापस मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद मार्केट ने जो है वापस इस यहाँ पर एक रीटेस्ट किया। मार्केट ने, कह लें रीटेस्ट या फिर डबल टॉप, ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप यहाँ पर रिटेस्ट दोनों ही हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट से डबल टॉप किस तरह बनेगा, यहाँ पर एम पैटर्न डबल टॉप, इस तरह मार्केट वापस ऊपर गई और अब मार्केट नीचे है। और अब केन मार्केट जो है वो वापस नीचे अगर ब्रेक करती है इस लेवल को तो मार्केट नीचे इस तरह कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू करने के बाद वापस मार्केट अप और फिर डाउन, ठीक है। सो मार्केट अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है तो मार्केट को ये ज़रूरी है कि इस लेवल को ब्रेक करें, नीचे आए। और अगर आपको पता ही है ये लेवल नीचे आता है तो मार्केट में यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की जो साइड होगी वो कौन सी होगी, वो साइड होगी बुलिश साइड, ठीक है। सो अब वापस चलते हैं और वापस देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अब जो है वो बुलिश मोमेंटम बनने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक चीज़ क्लियर करूं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। वो कन्फ्यूजन किस तरह पैदा कर रही है, लेट्स से कि मार्केट जो है वो यहाँ पर हमें ये बता रही है कि जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमारे पास गोल्डन जोन ये वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो अपनी एक, लेट्स से कि मार्केट सेलर्स के लिए जो है वो एक रिट्रेसमेंट प्लान बना रही है कि मार्केट यहाँ तक गई है और फिबोनाची के मुताबिक मार्केट जो है वो वापस नीचे आ रही है। सो मार्केट ने, क्योंकि मैं मार्केट को इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम के मुताबिक और इसके अलावा सीओटी के मुताबिक देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है वो इस एरिया को रिजेक्ट करके ऊपर आई हुई है ओवरऑल। और इसके अलावा सेंटीमेंट्स भी जो है वो बुलिश के दिख रहे हैं। तो मैं इसको जो है अभी के लिए जो है वो सेल के लिए नहीं दे सकता जब तक कि मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं देती है हमें। अगर डे वन में भी देखें तो डे वन में भी हमारे पास क्लोजिंग कोई नीचे नहीं हुई। अगर लेट्स से कि अगर मार्केट नीचे ज़्यादा जाती है और क्लोजिंग हमारी इस लेवल के नीचे होती है तो मैं यहाँ से इसको देखूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर अब बुलिश के लिए लगाऊं तो फिबो इसके मुताबिक यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो हमारे पास जो है वो H4 में अगर मैं इसको ले चलूँ तो यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास H4 में भी एक रेंज चल रही थी जिसका ब्रेकआउट यहाँ से पहले हुआ और नीचे आई मार्केट, फिर ब्रेकआउट मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद एंट्रेंस करनी जाए मार्केट में और फिर अब जो मार्केट वापस एंट्रेंस हुई, फिर वापस मार्केट डाउन आई, फिर ऊपर गई और यहाँ से मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फेक ब्रेकआउट, फिर मार्केट नीचे और अब जो है वो गैप के साथ ओपन हुई थी और अगेन जो है वो वापस फिर दोबारा मार्केट जो है वो उसी एरिया में अंदर चली गई। और अब जो हालिया तौर पे मार्केट में सिनेरियो है यहाँ पर आप देखें, या सपोर्ट कह लें या रेंज कह लें, दोनों की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद वापस मार्केट ऊपर गई और अब जो है हमारे पास सपोर्ट जोन जो है वो ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया जो है हमारा एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ मैं इसको क्लियर कर दूँ ज़रा। अगर मार्केट जो है वो इस एरिया तक आती है वापस नीचे तो हम यहाँ से जो है वो एक बाय ले सकते हैं। बाय लेने का कार्य ये है कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक आए और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रख के जो है मार्केट को बाय करें। बाय हमने यहाँ तक करना है, इससे ऊपर नहीं लेके जाना अभी हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डे वन की जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर वो एरिया भी ब्रेक होता है तो हम जो है इसको दोबारा बाय करके इस एरिया तक जो है वो ले जा सकते हैं। हमारा जो मेन एरिया होगा ये वाला एरिया होगा और इसके आगे जो है हमारी वीकली रेजिस्टेंस आ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि वीकली ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये एरिया ज़रूरी है कि ब्रेक हो बुलिश के लिए। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे जीबीपी यूएसडी में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यहीं पर आप अपना जो है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। इसके बाद चलते हैं जीबीपी में। तो फ्रेंड्स इस वक्त हमारे पास जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास गैप एक्सपेक्टेड था, यूरो यूएसडी भी यूएसडी में भी सेम हुआ। तो इसमें भी हमारे पास जो गैप एक्सपेक्टेशन थी वो मार्केट में जो हमारे पास H4 की सपोर्ट थी वहाँ तक वही मार्केट में जो हमने सिनेरियोज बताया था सेम हुआ। और इसके बाद अभी जो हमारे पास सिनेरियो है ओवरऑल में इसको क्लोज करता हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो। तो हमारे पास यहाँ पर जो वीकली सपोर्ट थी यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर गई थी और हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम बना था यहाँ पर मार्केट ने। और इसके बाद हमारे पास लास्ट वीक में और अगर हम बात करें कि हमारे पास चिप का इंटरेस्ट रेट भी था तो यहाँ पर मार्केट ने जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की और मार्केट ने जो है अप डाउन मूवमेंट बनाई क्योंकि एनएफपी थी, तो जिसमें हमें एक अच्छी मूव मिली यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम देखें कि इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मैं आपको ट्रेंड के लिए क्लियर करता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो जोन है वो ये वाला एरिया है कि अगर वीकली कैंडल जो है वो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है हमें तो हम जो है वो बुलिश साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बुलिश ट्रेंड ओपन हो जाएगा हमारे लिए। और अगर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा जो है वो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास मंथली और वीकली में दोनों साइड में यहाँ पर एक हमें अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है देखने को,
तो इस वजह से मैं जो है वो अभी भी जो है वो बुलिश मोमेंटम को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि ओवरऑल सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक भी हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है वो चेंजेस, आपको पता ही है कितना 10,000 पोजीशन जो है वो तकरीबन चेंजेस हुई हैं, जिसके मुताबिक जो है वो मार्केट अगेन जो है वो वापस अपसाइड में जा सकती है, बुलिश मोमेंटम जीबीपी में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है इस वक्त हमारे पास जो सिनेरियो है इसको हम डे वन में देखते हैं। डे वन में हमारे पास जो पोजीशन है उसके मुताबिक आप देखें कि हमारे पास, मैंने यहाँ पर जब ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो मार्केट इसके अंदर ही रहेगी। और सेम हुआ, मार्केट वापस नीचे आई, डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट अप फिर, और इसके बाद मैंने अब जो लेटेस्ट एनालिसिस बताया था उसमें मैंने बताया था कि जब तक कि हमारी डे वन की कैंडल इस एरिया के ऊपर ब्रेक नहीं हो जाती, क्लोजिंग नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको बाय नहीं करना। ये मैंने क्लियर कट आपको बताया था ना, अगर आपने मेरे एनालिसिस देखे होंगे। ठीक है, और अगर आपने उन एनालिसिस को जो है आपने फॉलो किया होगा तो आप इस लॉस से बच गए होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर जो है उसने H4 में आपको मैं दिखाऊंगा, सेम यहाँ पर जो है वो H4 में उसने अपनी जो है रेजिस्टेंस जो है वो उसका ब्रेकआउट कर दिया था। इस कैंडल ने बाकायदा तौर पे ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन जो कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास जो डे वन के मुताबिक जब तक कि हमारी ब्रेकिंग नहीं होती, ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक आपने इसको बाय नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं बाय किया तो आप यहाँ इस जगह तक जो है वो लॉस से बच गए होंगे। अगर आपने यहाँ से बाय किया है तो फिर आपके लिए सल्यूट है भाई। इसी वजह से कहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब लाजमी कर लो चैनल को। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस पर डे वन में। तो डे वन में अभी मैं अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डे वन में ये सपोर्ट है, और इसके अलावा जो है वो ये वाली सपोर्ट है। ये सपोर्ट ज़्यादा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है H4 में भी सपोर्ट मौजूद है, और ये वाली सपोर्ट इस वजह से है कि ये नेक्स्ट सपोर्ट इस एरिया की वजह से है, और इसके अलावा यहाँ पर मार्केट जो है वो एक मरतबा वैसे भी रीटेस्ट कर चुकी है। मार्केट कह रहे हैं कि आप यहाँ पर गैप की वजह से आई और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस ऊपर निकल गई, लेकिन इसी वजह से नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताई थी। वो ये चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है वो, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, मार्केट में हमारे जो फिबोनाची लेवल है वो इस एरिया से, मैंने जब बताया था तो मैंने ये गोल्डन लेवल आपको मार्क करके दिया था। अगर नहीं तो आप हमारी वीकली वीडियो भी देख लें, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि यहाँ तक मार्केट हमारी आ सकती है, और यहाँ से हम एक अपनी बाय की पोजीशन लेंगे और प्रॉफिट लेंगे। तो सेम हुआ, यहाँ तक मार्केट आई, हमने यहाँ से अपनी बाय पोजीशन ली, और अब जो है हमने यहाँ तक जब इसको होल्ड किया तो हमारे पास 220 पे प्रॉफिट मिला है हमें। ठीक है, तो इसके बाद हम वापस चलते हैं और इस वक्त जो हमारे पास सिनेरियो बन सकता है डे वन के मुताबिक उसको देखते हैं। तो इस वक्त हमारे पास, मैं इसको डाउन यहाँ तक ले चलता हूँ। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, और अगेन जो है इसको ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास स्विंग क्लियर हो गया। सो अब जो है हमारे पास सेम सिनेरियो है, यहाँ पर हमारे पास H4 में सपोर्ट भी है, डे वन में भी हमारे पास गोल्डन लेवल है, H4 के मुताबिक भी यहाँ पर गोल्डन लेवल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ से भी जो है वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रही है। सपोर्ट यहाँ पर हमारे पास डे वन के मुताबिक ये एरिया जो है टोटली जो है वो एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, इधर से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वो मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ड्रॉ होता है बामुताबिक ऐसे। ठीक है, तो मार्केट सेम सिनेरियो बना रही है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह इसको कन्वर्ट करती है। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी तो इसके बाद हम इसको अपसाइड जाता हुआ देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारे लिए ज़रूरी है वो H4 में क्या ट्रेड बन सकती है इसको देखना है। तो अभी H4 में जो हमारे पास ट्रेड बन सकती है वो ये है कि अभी अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो H4 में जो है वो यहाँ इस एरिया से जो है वो एक रेंज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर उसने फेक ब्रेकआउट किया, ऊपर गई मार्केट, फिर डाउन हुई, फिर डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर डाउन नीचे आई। यहाँ पर अगेन जो है वो इस एरिया का भी जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस का भी फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अगेन फिर मार्केट फिर ऊपर आ गई, और इसके बाद फिर जो है वो यहाँ तक मार्केट ने ये वापस ऊपर गया, और यहाँ तक मार्केट जाने की सूरत में यहाँ से जो है वो रिजेक्ट करके पुल बैक नीचे लिया, और अब मार्केट जो है वो वापस नीचे जो है वो फिर दोबारा सेलर्स को जो है वो एक मरतबा लालच दे रही है कि मैं नीचे आ रही हूँ। तो यहाँ से मार्केट जो है वो वापस अगेन इसके अंदर ही है अभी तक। सो अभी जस्ट आपने ये करना है कि अभी आपने वेट करना है, वेट ये आपने करना है कि मार्केट जो है वो एक मरतबा अपना ट्रेंड जो है वो क्लियर करे
किस तरह लेट्स से कि मार्केट अगर इस एरिया तो को ब्रेक करती है, इस एरिया को ऊपर ब्रेक करती है या इस एरिया के ऊपर ब्रेक करती है इस एरिया की तरफ, तो तब आपने देखना है जब आपका डे 1 की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ जब तक कि मार्केट आपको अगर बाय की ट्रेड आपने लेनी है तो यहीं से लेनी है इस एरिया तक, ठीक है। इसके ऊपर नहीं आपने होल्डिंग करनी, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो यहाँ इस एरिया के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें A1 की या H4 की, तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ क्योंकि मार्केट में जो है वो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट जो है जब वो एक मरतबा रेंज बनाती है तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस एरिया से लेकर इस एरिया तक रेंज है। जब इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट में जो है वो हमें यहाँ तक मूव मिल सकती है। सो आपने इस मूव का वेट करना है, ना कि अभी आपने जो है वो इस ट्रेड में फंसना है, ठीक है। तो आपने वेट ये करना है कि मार्केट एक मरतबा इस एरिया को ब्रेक कर दे, तो बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे पास ये वाली ओपन पड़ी हुई है। ओपन पोजीशन इस वजह से कि यहाँ तक हमारे पास कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेवल ओपन पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक हम इसको जो है वो बाय को होल्ड कर सकते हैं बेफिक्र होकर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे अच्छे एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे टिकटॉक चैनल को भी फॉलो करें, और इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फाइन फॉरेक्स ब्रोकर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल है और ट्विटर भी। सो प्लीज़ फॉलो अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।